जब ये लैंडर हमारा लैंडिंग शुरू करेगा तो वो लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा। और उस समय पे उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा मानी जाएगी। उस स्पीड से वो नीचे प्रयाण करेगा। तो हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि उस स्पीड को कैसे कम किया जाए, क्योंकि चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण की इफेक्ट भी आएगी, उसके कारण वो और जोर से नीचे की ओर जाएगा। तो अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करें तो क्रैश लैंडिंग की संभावना रहती है। लैंडिंग में कितनी मुश्किलें आ सकती है? अगर 23 को लैंडिंग में समस्या आती है तो क्या 28 दिन बाद फिर कोशिश होगी? 23 अगस्त को वैसे तो जिस तरह से अभी तक ये मिशन का जो कार्यक्रम रहा है उसके मुताबिक तो 23 अगस्त को हम सफलतापूर्वक लैंडिंग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम उसके लैंडिंग समय, जैसा कि आपको पता है कि 5:47 शाम को तब से लैंडिंग शुरू होगा और लगभग 17 मिनट लगेंगे, 17 मिनट और 12 सेकंड, 21 सेकंड। तो उस समय उसके 2 घंटे पहले हम सभी जो कमांड्स है वो अपलोड कर देंगे और जो लैंडर की जो प्रणालियां है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल सब सिस्टम है, उसके टेलीमेट्री सिग्नल का एनालिसिस करके ये निर्णय करेंगे और वहाँ की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए कि उस दिन का 23 अगस्त का समय जो हमने निश्चित किया है वो योग्य है कि नहीं। अगर हमको कोई प्रणाली में त्रुटि दिखती है, कोई हेल्थ पैरामीटर ठीक नहीं आता है, तो उसको विलंबित कर देंगे और 4 दिन बाद उसके बाद प्रयास करेंगे 27 अगस्त को। तो ये 2 सिनेरियो हमने प्रोग्राम करके रखे हैं हमारे लैंडर के कंप्यूटर में कि अगर 23 अगस्त को सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, उस दिन हम सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेंगे। अगर 23 अगस्त को नहीं हो पाया किसी कारणवश तो भी चिंता का कोई विषय नहीं, हमने 27 अगस्त का पूरा प्लानिंग करके रखा हुआ है। खाली उसमें जो खास डिफरेंस ये रहेगा कि 27 अगस्त को हम 30 के बदले 18 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे की ओर प्रयाण करेंगे। और उसका जो लैंडिंग साइट हमने जो सिलेक्ट किया है वो थोड़ा पहली जो मेन लैंडिंग साइट है उसके मुकाबले वो थोड़ी कठिन परिस्थिति होगी, बट उसमें कोई चिंता का कोई विषय है नहीं। सर, रूस का लूना 25 पहले ही क्रैश हो चुका है, ऐसे में चंद्रयान 3 से हमें क्या उम्मीद कर सकते हैं? रूस का जो ल्यूना 25 मिशन रविवार को क्रैश लैंड हो गया तो यह अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही है कि रशिया तो स्पेस में सुपर पावर माना जाता है और उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज और प्रणालियाँ पहले से ही विकसित है। पर उसके बावजूद भी उनको ये असफलता हासिल हुई, खास करके वो भी साउथ पोल की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरफ से थोड़ी निराशा होना स्वाभाविक है। बट जैसा कि आप सबको पता ही है कि पिछले 4 साल में इसरो ने ये मिशन को सफल बनाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए हैं। हमने खास करके चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग के टाइम हमको भी असफलता मिली चुकी है। तो उस असफलता के समय जो टेलीमेट्री और उसके डेटा को एनालिसिस करके हम जो विश्लेषण करके जो तारण पे आए हैं, जो हमने निश्चय किया कि जिस जिस प्रणालियों में परिवर्तन जरूरी था वो हमने किया है। लगभग 21 प्रणालियाँ, 21 सब सिस्टम्स में हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम, टेक्निक्स और कुछ नए सेंसर भी ऐड किए हैं। तो अलग अलग तरीके से पूरी लैंडिंग सिस्टम को बहुत ही रोबस्ट और रगेडाइज बनाने का प्रयत्न किया है और काफ़ी टेस्टिंग पे ध्यान दिया है। इस बार टेस्टिंग पे बहुत ही जोर दिया है और अलग अलग तरह से लेबोरेटरी में टेस्ट किया है। हमारी जो लैब्स है उसमें डिज़ाइन करते वक्त सिमुलेशन पे भी बहुत बार दिया है। इसके अलावा फील्ड ट्रायल भी बहुत किए हैं, जैसे कि बाहर जाके हमने क्रेन पे वो सिस्टम को लगा के टेस्ट किया है, क्रेन को ऊपर नीचे करके अलग हाइट पे उसका टेस्टिंग किया है, ड्रोन पे सिस्टम को लगा के भी टेस्ट किया है, ड्रोन को अलग अलग ऊंचाइयों पे उड़ा के टेस्ट किया है, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में लगा के भी टेस्ट किया है और फिर चित्रदुर्गा, अहमदाबाद, बेंगलोर और श्रीहरिकोटा चारों जगह जाके अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में भी टेस्टिंग किया है। तो इस तरह से हमारा विश्वास और कॉन्फिडेंस बहुत ही बड़ा है
और हमको पूरी आशा है कि जितनी भी विषम परिस्थितियां है उसको नजर में रखते हुए इस बार हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सब जगह परिवर्तन तो किए है, उसके बाद उसका टेस्टिंग भी किया है, तो उसके कारण हमारा विश्वास और कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा है। तो इन सब को देखते हुए और अगर नसीब ने साथ दिया और आप सब लोगों की शुभेच्छा और शुभकामनाओं से हम इस बार सॉफ्ट लैंडिंग करने में जरूर सफल होंगे।